हे भगवान, अगर मेरे राहुल की शादी जल्दी हो जाए तो मैं खुशी खुशी स्वर्ग पधार लूं। पता नहीं ऐसी कौन सी ग्रहण लग गई है मेरे बेटे पर जो उतर ही नहीं रही। अजी, कुछ सुन रहे हैं आप? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। सारा टेंशन तो बस मैंने पाल रखा है। अरे हाँ सरिता, अभी तो बहुत समय है। अभी तो हमारा लड़का जवान ही है। जवान है तो क्या बुढ़ापे में शादी कराने का इरादा है अपने बेटे का? ये सारी बातें पास में खड़ी राम की पत्नी रीना सुन रही होती है। रीना चाहती है कि उसके देवर की शादी जल्दी ना हो। अगर राहुल की शादी जल्दी हो गई तो उसकी पत्नी इस घर पर आकर राज करेगी। सारा प्यार उसी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल, जिसे जॉब तो नहीं मिली लेकिन वो बहुत सीधा साधा था और इसी चीज का फायदा उठाकर रीना उससे घर का काम भी करवा लेती थी। इससे उसे देवरानी की कमी महसूस भी नहीं होती थी और घर का सारा काम भी हो जाता। एक दिन रसोई में, देवर जी जरा सुनिए। भाभी की आवाज सुनकर राहुल रसोई में आता है। जी भाभी जी, आपने बुलाया? अरे हाँ देवर जी, देखो ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है और घर का इतना काम पड़ा हुआ है। अगर मैं नहीं करूंगी तो मम्मी जी मुझ पर चिल्लाएंगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाभी जी आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। मम्मी का क्या, मम्मी तो बोलती ही रहती हैं। लेकिन देवर जी, घर का काम। भाभी जी आप जाइए, काम मैं कर देता हूँ। वैसे भी घर पे पड़ा पड़ा बोर ही हो जाता हूँ मैं। हाय, देवर हो तो आपके जैसा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको एक सुंदर सी पत्नी दे। राहुल ये सुनकर मुस्कुरा देता है और ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके रीना राहुल के भोलेपन का फायदा उठा लेती है। अगले दिन सुबह सुबह राहुल के लिए दूर के शहर से एक लड़की का रिश्ता आया होता है। ये सुनकर घर में सब खुश थे, लेकिन रीना के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अरे भाई, आखिर मेरे भाई की शादी लगी गई। कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। अरे ये तो होना ही था। आखिर क्या कमी है मेरे बेटों में। हाँ पापा जी, शादी तो लग गई लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही देवर जी की। सरिता बहू को डांटते हुए कहती है। हाँ, तो तू ताने मार ले पहले। जा, जल्दी से रसोई में कुछ मीठा बनाकर लेकर आ। रीना वहां से रसोई में चली जाती है। ये क्या मम्मी, राहुल की उसकी होने वाली पत्नी की फोटो तो दिखाओ। बेचारा कब से तड़प रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। राहुल को उसकी होने वाली पत्नी आरती की फोटो दिखाई, लेकिन राहुल उसकी खूबसूरती देखकर शर्मा सा गया था। लगता है मेरे राहुल को लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। मम्मी मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। लेकिन एक मिनट बेटा, तू अभी अभी तो सोकर उठा है। राहुल शर्माते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रीना रसोई में मीठे के साथ साथ नया नया प्लान भी बना रही होती है। लो बताओ, एक तो मैं घर का सारा काम करती हूँ और मम्मी जी मुझ पर ही चिल्लाती रहती हैं, और अब तो घर में देवरानी जी भी आ रही हैं। अब तो सारा क्रेडिट उसे ही मिलेगा। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, सारा काम उसी से कराऊंगी और मैं बैठकर आराम करूंगी। राहुल की शादी हो जाती है और उसकी दूसरी सुबह ही घर की नई बहू रसोई में जाती है। क्यों देवरानी जी, उठ गए आप? हाँ दीदी। बहुत जल्दी नहीं उठ गए आप? अरे, जब मैं इस घर में आई थी तब सूरज निकलने से पहले सारा नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देती थी। जी दीदी, अभी करती हूँ सारा काम। हाँ, और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। ये कहकर रीना अपने कमरे में जाकर सो जाती है और बेचारी आरती अकेले ही रसोई का सारा काम करती है। वो अपनी पहली रसोई में नई नई डिश तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वाह, क्या खुशबू है। ऐसी खुशबू तो तब आती थी जब तुम खाना बनाती थी सरिता। सही कहा आपने। अब लगता है मेरी जगह घर में कोई ले सकता है। शाम को रसोई में सरिता देवी दोनों बहुओं का काम बांट रही होती है। देखो बहुओं, तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो और तुम दोनों के लिए बराबर हो, इसीलिए आज से मैं तुम दोनों का काम बांट दी हूं। जी मम्मी जी, आप जैसा कहें हम वैसा करेंगे। सरिता देवी वहां से चली जाती है। फिर रीना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करती है। ऐसे कैसे आधा काम करूंगी मैं? काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा देवरानी जी। रीना मन में सोचती है। अच्छा आरती, एक काम करो, तुम आज कड़ी चावल बना दो। वो क्या है ना, मम्मी जी को बहुत पसंद है। और राम और राहुल के लिए आलू के पराठे बना देना। दोनों भाई शौक से खाते हैं आलू के पराठे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन आप क्या करेंगे? मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। तू टेंशन मत ले, मैं एक नैप लेने के बाद खा लूंगी। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो अभी अभी काम बांटा है ना।
अरे आरती, अब तुझे कैसे समझाऊं। अच्छा तू खुद सोच, जब तक तू नहीं थी तब तक मैंने घर का सारा काम किया ना, अकेले किया ना। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और बात रही मम्मी जी की, तो उनका दिमाग खिसका हुआ है। उन्हें खुद नहीं पता रहता वो क्या बोल रही है, और बाद में भूल भी जाते हैं। दीदी पर वर कुछ नहीं, तू काम कर ले, मैं जा रही हूँ आराम करने। और इसी तरह नई नवेली बहू की भी मासूमियत का फायदा उठाने लगती है रीना। रात को सब लोग खाना खाने बैठे होते हैं कि तभी यमुना देवी अपनी बड़ी बहू की ना हाजिरी पर आरती से पूछती है, बेटा रीना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी वो तो सो रही हैं। सो रही है अभी? ये बहू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। पहले राहुल से घर का काम करवाती थी, अब आरती को भी नहीं छोड़ा। राहुल से काम कराने वाली बात सुनकर आरती को अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आता है। बहू, जिस बात का डर था वही हुआ। लगा नहीं था कि तुझे भी इस तरह से यूज करके खुद आराम करेगी। मम्मी जी जब आप हैं साथ तो डरने की क्या बात। अभी तक तो मैं शांत बैठी थी, पर अब नहीं। अब दिखाती हूँ जेठानी जी को नई देवरानी की एंट्री। बेटा तू कुछ भी कर, लेकिन इस ऊंट को पहाड़ के नीचे ला। अगली ही सुबह आरती घर के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है और एक दूसरी तरफ चूल्हे पर अलग से खाना चढ़ा देती है, जिसमें न नमक था और ना ही तेल मसाले। अब खाइए जेठानी जी सबसे स्वादिष्ट खाना। रीना सुबह लेट से उठकर रसोई में जाती है। फिर वो खाने को देखती है। ये क्या है जिसकी ना महक है ना रंग, और इसमें तो तेल का नामो निशान भी नहीं है। फिर उसने खाने को थोड़ा टेस्ट करके देखा। हे भगवान, कितना गंदा खाना बनाई है, और घर वालों ने खा भी लिया। रीना भूखे पेट अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वो फिर दोपहर में खाना टेस्ट करती है। खाने में फिर से स्वाद नहीं होता, और रात में भी यही होता है। अगले दिन रीना इस बात का पता लगाने के लिए जल्दी उठ जाती है। आरती रसोई में खाना बनाते हुए, आज तो छोले भटूरे बनाऊंगी और उनके लिए आलू के पराठे, और मम्मी जी के लिए कड़ी चावल। दीदी के लिए क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, दीदी के लिए बिरयानी बना देती हूँ, धनिये की। रीना चुपके से सब सुन लेती है और सारा माजरा समझ जाती है। अच्छा तो ये बात है, देवरानी जी घर में आते ही चाले चलना शुरू कर दिए। सबके लिए बढ़िया बढ़िया खाना और मेरे लिए धनिये की बिरयानी, वो भी बिना नमक मिर्च के। रीना की बात सुनकर सरिता देवी रसोई में आती है। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? देखिए मम्मी जी, ये मेरे लिए अलग से खाना बनाकर रख देती है, जिसमें ना मिर्च होते हैं ना मसाले ना तेल। तो इसमें गलत क्या है बहू? मिर्च मसाले उसे हजम होते हैं जो काम करता है। तुम घर पर पड़ी रहती हो तो तुम्हें हजम ही नहीं होंगे, इसीलिए बहू तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाती है। तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मम्मी जी आप भी मिले हुए हो? देख बहू, घर का काम करेगी तो बढ़िया खाना मिलेगा, वरना तेरे पास कोई और उपाय है तो वो भी ट्राई कर ले। रीना सब समझ जाती है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आरती से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है और दोनों बहू खुशी खुशी घर का सारा काम करने लग जाते हैं।